हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम बैक। कैसे हो सभी? अपूर्व तेलगे, टेस्ट आज होगा 8:30 बजे के बाद। ऑफ कोर्स लाइव टेस्ट होगा। एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखा होगा और लाइव टेस्ट वाले ऑप्शन में जाएं और 8:30 बजे बाद टेस्ट होगा। 8:30, 8:30 बजे बाद। यस यस, ओके ओके। टेस्ट होगा दिलीप सिंह 8:30 बजे और 24 घंटे पड़ा रहेगा। आप कभी भी दे सकते हो। आज 8:30 बजे से आपके लाइव ऑनलाइन टेस्ट में आ जाएगा और 24 घंटे में आप कभी भी दे सकते हो। दैट्स गुड। सत्येंद्र सिंह, यू हैव टू बी गुड, नो नीड टू बी वरी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। ऑफ कोर्स। यस, गुड इवनिंग पूजा रावत, गुड इवनिंग। ओके, लॉगिन के लिए कोड सेलेक्ट करें, सुनील चाह, सब हो जाएगा। यस, बढ़े आगे, चलो लेट्स स्टार्ट। सो विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स ऑन योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन जल्दी से आंसर करिए। पहला क्वेश्चन जल्दी से आंसर करिए। पहला क्वेश्चन जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन तो पढ़ लिया है। यस यस, ओके, बढ़े आगे। दैट्स गुड। ए बहादुर सैनी, भीम बी। यस, रूपेश कुमार मौर्य बी। प्रियंका ठाकुर बी। ऑफ कोर्स होगी रवि सूर्या। ए डॉक्टर राम सी बी। यस, डी रामपाल खाटोड़, गोस्वामी बीबी, वेरी गुड। सी आई कैन सी। ए वेरी गुड। क्योंकि पिछले लेक्चर में आप में से किसी ने रिक्वेस्ट की थी सर माइक्रोबायोलॉजी का भी लेक्चर लो, तो माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू विल सी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यस, ए बी डी, ऋतु दहाइया। लुक, चलिए पहले पढ़ लेते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। दैट्स गुड। हेपेटाइटिस बी इज ए डीएनए वायरस। बिल्कुल सही है, हेपेटाइटिस बी इज ए डीएनए वायरस। डीएनए वायरस है, डीएनए वायरस। हेपेटाइटिस बी इज ए डीएनए वायरस, तो बिल्कुल सही है। इट्स नॉट एन आरएनए वायरस। वायरस को आप दो ग्रुप में बांट सकते हो, आरएनए एंड डीएनए। हेपेटाइटिस बी इज डीएनए वायरस, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन डीएनए वायरस। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी। हाँ, मुझे सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है वायरल हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी? क्योंकि प्रेगनेंसी में जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वायरल हेपेटाइटिस का, वो आपका हेपेटाइटिस बी होता है और ओवरऑल भी होता है। तो दो क्वेश्चन लिखिए, दो क्वेश्चन लिखिए। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वायरल हेपेटाइटिस ओवरऑल, यानी अगर किसी व्यक्ति को वायरल हेपेटाइटिस होता है तो उसका मोस्ट कॉमन कोज, क्योंकि हेपेटाइटिस ए बी सी कुछ भी हो सकता है, डी ई, तो आपको मोस्ट कॉमन कोज बताना है हेपेटाइटिस बी। यस, हेपेटाइटिस बी मोस्ट कॉमन कोज होता है। अगर क्वेश्चन एक और क्वेश्चन मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हेपेटाइटिस या वायरल हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी,
वायरल हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी, हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अगर पूछे तो भी आपका आंसर बेझिझक, हिलना नहीं है, यस हेपेटाइटिस बी। अगेन या आंसर शुड बी एंड वुड बी हेपेटाइटिस बी, यस। तो प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन कॉज आपका हेपेटाइटिस, यस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी हेपेटाइटिस बी, बिल्कुल। अभी आंसर आए जा रहे हैं, तो दो ऑप्शन तो सही है, दो ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल कैन कोज कैरियर स्टेट, बिल्कुल ये भी सही लग रहा है। इट कैन कोज कैरियर स्टेट, यानी कैरियर स्टेट में रह सकता है, किसी को इन्फेक्शन हो और वो व्यक्ति कैरियर भी हो सकता है विदाउट सिम्टम। कैरियर का मतलब विदाउट सिम्टम, ए पर्सन विदाउट सिम्टम, यस। तो आप कह सकते हो कैरियर ए पर्सन विदाउट सिम्टम, ए पर्सन विदाउट सिम्टम, ए पर्सन विदाउट सिम्टम, यस विदाउट सिम्टम, दैट्स गुड। सिम्टम्स, ए पर्सन विदाउट सिम्टम्स, बिना सिम्टम्स के अगर कोई व्यक्ति है तो कैरियर, तो इसमें कैरियर स्टेट भी देखने को मिल सकती है, दैट्स गुड। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस, नो, बिकॉज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस इज एल्कोहल, यस। तो आप अगर मैं बताना चाहूं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, तो आपको आंसर करना है एल्कोहल। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस का आंसर करना है तो एल्कोहल, यस। तो आपका आंसर होगा एल्कोहल, यस एल्कोहल, यस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस। हाँ, हेपेटाइटिस बी कैन कॉज सिरोसिस कर सकता है कि नहीं, पर आप कह सकते हो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो आपका होता है कि एल्कोहल होता है, तो मोस्ट कॉमन कॉज नहीं है। हाँ कर सकता है बी या सी, सिरोसिस कर सकते हैं, यस, लेकिन आप कह सकते हो कि मोस्ट कॉमन कॉज एल्कोहल होता है। उसके अलावा ऑल्सो नो, अगर मैं हेपेटाइटिस ई के बारे में बोलूं, हेपेटाइटिस ई, तो एक तो फीको ओरल रूट से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यस फेको ओरल रूट जो रूट ऑफ स्प्रेड है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है फीको ओरल रूट स्प्रेड, यानी इसका जो स्प्रेड होता है वो फीको ओरल रूट से होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इट कॉजेज एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटाइटिस एंड इट इज एसोसिएटेड विद फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर एंड मोर्टिलिटी, यस यस यस। तो इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना। इट कॉजेज acute fulminant, yes fulminant hepatitis and associated with acute fulminating hepatic failure, yes fulminant, yes hepatic failure, that's good, hepatic failure। तो हेपेटाइटिस ई के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वर्ड आता है फल्मिनेंट, कि सर ये फल्मिनेंट का मतलब क्या होता है? आप कह सकते हो सडन एंड सीवियर। अगर हेपेटाइटिस अचानक हो और बहुत सीवियर हो, एक्यूट ऑनसेट हो, तो दिस इज नोन एज, आप कह सकते हो कि यस 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 सडन एंड, यस सडन एंड सीवियर, अचानक होगा और बहुत तेज होगा, यस। इट इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस रिलेटेड मोर्टिलिटी इन प्रेगनेंसी। इसके बारे में एक और क्वेश्चन, यस 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 आप कह सकते हो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस रिलेटेड मोर्टिलिटी इन प्रेगनेंसी, यस मोर्टिलिटी इन प्रेगनेंसी, यस मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है, मोर्टिलिटी इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा आप कह सकते हो अगर हेपेटाइटिस हुआ किसी के, तो ए या बी से मरे नहीं मरे औरत, पर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टिलिटी इन प्रेगनेंसी, यानी ड्यू टू वायरल हेपेटाइटिस। अगर वायरल हेपेटाइटिस की वजह से औरत की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस ई ज्यादा देखने को मिलता है। दैट्स गुड, यू आर गोइंग टू लर्न ए लॉट इन माइक्रोबायोलॉजी, सम बेसिक क्वेश्चंस दैट आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, भगत जनों, तो मैंने आपको ये बताया, यस 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 ओके ओके दैट्स गुड। सो टेस्ट का टाइम अगर बच्चे पूछ रहे हैं, तो टेस्ट का टाइम है 8:30 बजे से, यस
आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा होगा, डाउनलोड कर लीजिए। रिसर्च मैनेजमेंट का टेस्ट है पहला, 8:30 बजे से होगा और घबराने की जरूरत नहीं है। 8:30 बजे से लेकर और कल रात 8 बजे के बीच में कभी भी दे सकते हो, 24 घंटे के बीच में कभी भी दे सकते हो। पेपर वहीं रहेगा, हटाया नहीं जाएगा। नो नीड टू बी वरीड। एक एक बच्चा क्वेश्चन देखेगा कि कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यू आर गोइंग टू हैव इन फर्स्ट टेस्ट, उसके बाद टेस्ट होंगे। तो पहला टेस्ट जो आज होगा एप्लीकेशन पर, ऑफ कोर्स डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, यस। और आप कह सकते हो डाउनलोड करने के बाद साइन अप करिए और विजिट टू, पर उससे पहले सेलेक्ट कोर्स कर लेना नर्सिंग। नर्सिंग सेलेक्ट करने के बाद एमबीबीएस नहीं, सेलेक्ट कोर्स नर्सिंग, फिर उसके बाद लाइव ऑनलाइन टेस्ट में जाना और वहां पर आप दे सकते हो आज 8:30 बजे बाद। 8:30 बजे बाद इसलिए रखा गया आज क्लास ले सको, दैट्स गुड। महेश सैनी, आई एम फाइन, नो नीड टू बी वरीड, दैट्स गुड। ओके, ऑल इज वेल, दैट्स गुड। ओके, बिल्कुल फ्री है। संदीप शर्मा, बिल्कुल सैंडी शर्मा फ्री है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री टेस्ट दो, दैट्स गुड। मेरा वादा है डीएमएमएस बेस्ट था, बेस्ट है और बेस्ट रहेगा, घबराए नहीं, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, गॉड ब्लेस यू। सो बिल्कुल फ्री, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बिल्कुल फ्री। तो ऐप का नाम है डीएमएमएस मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी राजवीर चौधरी, डीएमएमएस मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी, प्ले स्टोर पे आप देख सकते हैं, दैट्स गुड। ओके, नहीं हटाएंगे राहुल, घबराओ मत, पेपर खूब देंगे यार। ये तो अब आया एप्लीकेशन, मेरी फेसबुक पे देखिए, फेसबुक की दीवार पर, यस। लास्ट ईयर अप्रैल से ही फ्री टेस्ट लिए थे, कईयों ने आनंद उठाया होगा। टेस्ट तो आपका फ्री लूंगा, घबराओ मत, नो मनी, दैट्स गुड। आई एम नॉट मेड फॉर मनी, गॉड ब्लेस यू, दैट्स गुड। ओके, बढ़े आगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला क्वेश्चन था ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट हेपेटाइटिस बी वायरस एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी इज डीएनए वायरस। बिल्कुल कथन सत्य, एक्सेप्ट पूछा है, सिवाय। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी, हाँ, कि प्रेगनेंसी में अगर वायरल हेपेटाइटिस होता है तो आप कह सकते हो बी, पर मोर्टिलिटी ई से ज्यादा रहती है, मरते ई से ज्यादा है, दैट्स गुड। कैन कॉज कैरियर स्टेट, यस, हेपेटाइटिस बी वायरस के इंफेक्शन के बाद पेशेंट कैरियर स्टेट में रह सकता है। एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस, नो नो, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस एल्कोहल, एल्कोहल होता है। हाँ, हेपेटाइटिस बी और सी कैन कॉज अल्कोहल लिवर सिरोसिस, बट द लीडिंग कॉज, द मोस्ट कॉमन कॉज इज रामबरन, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, दैट्स गुड। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस इज एल्कोहल। बढ़ू आगे, दैट्स गुड। ओके, जिंदाबाद, वेरी गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो भक्तजनों, दूसरा क्वेश्चन, चलिए, दैट्स गुड। दूसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, दिनेश कुमार, सगुन नर्सिंग क्लासेज रिमूव नहीं करूंगा, घबराइए मत, दैट्स गुड। दूसरा क्वेश्चन, यस, अल्कोहल नहीं हटाएंगे दिनेश कुमार सगुन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करिए, यस, आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। प्रवेश शर्मा, बिल्कुल सही बात है, डीएमएमएस ने कोचिंग चलाना सिखाया, घबराइए मत, चलता रहता है, कोई बात नहीं, इट्स लाइफ, पार्ट ऑफ ए बी एन बी बी बी, यस, बिल्कुल। अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन में आंसर किया था, बिल्कुल, excellent. Do not forget to share the video, do not forget to subscribe the channel, do not forget to press the bell icon. Yes, DMMS is going to provide you always better, best and utmost, yes, superior most. B बिल्कुल सही है, मैंने बोला ना, that's good. Ladies and men, a young pregnant woman present with fulminant hepatic failure, the most likely agent is, मैंने बोला ना, fulminant hepatic failure। fulminant का मतलब मैंने अभी बताया था, बोलो बोलो, fulminant का मतलब sudden and severe, yes yes yes, sudden and severe, that's good, sudden and severe, sudden and severe, that's good, sudden and severe, God bless you, sudden and severe। हेपेटिक फेलियर, लीवर फेल हो गया, लीवर ने काम करना बंद कर दिया है, लीवर ने काम करना बंद कर दिया है, तो यस, द राइट आंसर इज हेपेटाइटिस ई वायरस,
हेपेटाइटिस ई वायरस। और इसके बारे में ये क्वेश्चन बिल्कुल मत बोलना फेको ओरल रूट, दैट्स गुड। जो मोस्ट कॉमन रूट है स्प्रेड है फेको ओरल रूट, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू। फेको ओरल रूट से होता है, दैट्स गुड। बढ़े आगे, शानदार। एक्यूट सडन अंकित शर्मा, रियली वेरी गुड, दैट्स गुड। बब्बू मोटा सडन, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, दैट्स गुड। यस, महेश पांडे, डीएमएमएस इज द बेस्ट, यस इट इज द टैग विद डीएमएमएस, गॉड ब्लेस यू। सडन एंड सीवियर, तो इसका आंसर है हेपेटाइटिस ई वायरस, दैट्स गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, which one of the following is not included in congenital rubella syndrome? जल्दी से आंसर करिए, I want to see। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? ऑप्शन है आपके सामने, यस आपके सामने ऑप्शन है, यस आंसर करिए। बिल्कुल होगी, मनोज कुमार रीजनिंग की भी होगी, दैट्स गुड, यस यस ओके। I can see answer A, C, D, even A, B. Okay, you are going to have one question, I give you guarantee। मैं ये आज का लेक्चर आपके YouTube पे रहने वाला है। इन योर एग्जामिनेशन नोट सेट 2021 यू आर गोइंग टू हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, दिस गुड। सो ए, ओके ओके, लुक विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट औरत को रूबेला हुआ था, प्रेग्नेंट औरत को, प्रेग्नेंट क्लाइंट, प्रेग्नेंट फीमेल को रूबेला हुआ था, रूबेला इन्फेक्शन, रूबेला का इन्फेक्शन हुआ था। और रूबेला के इन्फेक्शन की वजह से वो उसका वर्टिकल ट्रांसमिशन हो गया, यानी आप कह सकते हो बच्चे को स्प्रेड हो गया टू फीटस, बच्चे को स्प्रेड हो गया टू फीटस। तो अब उसको बोल सकते हैं हम कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, यानी प्रेग्नेंट औरत को रूबेला हुआ था प्रेगनेंसी के दौरान और वो इन्फेक्शन बच्चे को फैल गया, तो उसको हम बोल सकते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। यस, रूबेला इज ऑल्सो नोन एज जर्मन मेजल्स। रूबेला इज ऑल्सो नोन एज, रूबेला का दूसरा नाम है जर्मन मेजल्स, जर्मन मेजल्स, यस जर्मन मेजल्स, ओके यस मेजल्स, जर्मन मेजल्स, ओके। अगर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है तो जो न्यूबॉर्न है या फीटस है तो उसको सीडीसी देखने को मिलता है, सीडीसी, सीडीसी, ओके। ए को लॉक कर दिया अंकित तिवारी। सी का मतलब आप कह सकते हो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, सीएचडी, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, सीएचडी, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। डी का मतलब डेफनेस, यस यानी बच्चा बहरा पैदा होगा जन्म से ही, यस डेफनेस, जन्म से ही बहरा पैदा होगा। और तीसरा कंजेनाइटल कैटरेक्ट, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, कंजेनाइटल कैटरेक्ट यानी बच्चे के मोतिया बिंदु होगा जन्म से ही, कंजेनाइटल कैटरेक्ट जन्म से ही मोतिया बिंदु होगा। ओके ओके, लेट्स गो त्रिदेव डांगी, ओके दैट्स गुड, यस। तो सीएचडी यानी बच्चे के हार्ट में छेद हो सकता है, साथ ही साथ डेफनेस। अगर ये कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है तो सीडीसी देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट फेटल, अगर 12 वीक से पहले पहले इन्फेक्शन हुआ है औरत को, या हो सकता है पहले था औरत प्रेग्नेंट हो गई विदाउट ट्रीटमेंट, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर इन्फेक्शन हुआ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो सीडीसी देखने को मिलेगा, मोस्ट फेटल तो सीडीसी देखने को मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर लेडीज एंड जेंटलमैन कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 वीक से पहले अगर इन्फेक्शन हुआ है तो इट इज मोस्ट फेटल, सबसे ज्यादा घातक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है, मोस्ट फेटल सबसे ज्यादा घातक। लेकिन पहले ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन नहीं हुआ था
दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके लेडीज एंड मैन, तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट फेटल है, लेकिन अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है तो ओनली डेफनेस देखने को मिलता है। अगर इन्फेक्शन सेकंड ट्राइमेस्टर में हुआ 12 वीक के बाद, 16 वीक के बाद, सेकंड ट्राइमेस्टर में 16 वीक के बाद हुआ, पर्टिकुलरली 16 वीक बोल रहा हूं जोर देके, है ना। अगर 16 वीक के बाद 4 महीने बाद हुआ है तो ओनली डेफनेस, केवल डेफनेस देखने को मिलता है, यानी हार्ट डिफेक्ट और कैटरेक्ट के चांसेस कम मिलते हैं। दैट्स गुड, ओनली डेफनेस, केवल डेफनेस देखने को मिलता है, हार्ट डिफेक्ट और कैटरेक्ट देखने के चांसेस कम मिलते हैं। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में हो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, तो कहीं ना कहीं थर्ड ट्राइमेस्टर में लेस सीवियर, यानी बच्चे को मिनिमल डैमेज, यानी यू बोलो नो डैमेज, जो फीटस है बच्चे को कोई डैमेज नहीं होगा, नो नीड टू बी वरीड, यानी उसके 28 वीक तक इंफेक्शन नहीं था, नो डैमेज टू फीटस, फीटस को डैमेज नहीं होगा। दैट्स गुड। अगर किसी बच्चे ने बोला कि सर सीएचडी में भी कौन सा ज्यादा, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस, पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टियोसस, जो डक्टस आर्टियोसस है वो जन्म के तुरंत बाद बंद हो जानी चाहिए, पर वो बंद नहीं हो पाएगी, इट विल बी इंटैक्ट, पेटेंट रहेगी, तो आप कह सकते हो पीडीए ज्यादा देखने को मिलता है। दैट्स गुड। तो बताइए सीडीसी, कैटरेक्ट देखने को मिलेगा, डेफनेस देखने को मिलेगा, हार्ट डिफेक्ट देखने को मिलेगा, तो यहां पर तो जो मुझे आंसर लग रहा है वो मेनिंजाइटिस, यस। तो आप कह सकते हो कंजराइटल रूबेला सिंड्रोम में मेनिंजाइटिस देखने की चांसेस कम मिलते हैं। दैट्स गुड। ओके, या नहीं मिलते हैं, तो ये तीन ज्यादा है, कैटरेक्ट, डेफनेस या हार्ट डिफेक्ट। दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, अगला क्वेश्चन, माय फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बूझो तो जाने। ओके क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। दैट्स गुड, यस, आंसर करिए। ओके ओके, ए सुरेश, सुरेश बैरवा बिल्कुल सही है, दिनेश मीना ए। ओके, डी, ए, डी, डी, दैट्स गुड, डी, बी, सी, डी। ओके ओके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, दैट्स गुड। चलो हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं। दे आर एक्सिग्रेटेड इंटरेक्शन between antigen and antibodies resulting in yes tissue injury, yes yes। so ladies and men, सबसे पहले तो हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या है? यस, एक्सिग्रेटेड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन between antigen and antibodies, between एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में, दैट्स गुड, एंटीबॉडीज लीडिंग टू टिश्यू डैमेज, लीडिंग टू टिश्यू डैमेज, दैट्स गुड, लीडिंग टू टिश्यू इंजरी। हाइपर सेंसिटिविटी 4 टाइप की होती है, सुन लेना, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, आपने देखा होगा यत्र तत्र सर्वत्र हाइपर सेंसिटिविटी का क्वेश्चन आता ही है। यस, दैट्स गुड, राजेश यादव, ऑफ कोर्स, एक्सग्रेटेड इन्फेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, दैट्स गुड, एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में अगर रिएक्शन होता है, दैट्स गुड। ओके, इंटरेक्शन मैं यू बोलूंगा, दैट्स गुड, इंटरेक्शन, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन तो आप कह सकते हो कि टिश्यू डैमेज होता है, उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिव। ओके, 4 प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी, 4 प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी
4 प्रकार की, हाइपर सेंसिटिविटी 4 टाइप्स, यस 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 4 प्रकार की होती है, 4 टाइप्स, 4 प्रकार की, यस ओके। पहली टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 1, टाइप 2, यस टाइप 3, टाइप 3 एंड टाइप 4, टाइप 4, यस। टाइप 1 का नाम है यस एनाफाइलैक्सिस और इमीडिएट या एनाफाइलैक्सिस या एनाफाइलैक्टिक शॉक जो भी आप देखने को मिल सकता है। तो टाइप 1, टाइप 1 का नाम, टाइप 1 का नाम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को क्या बोलते हैं? यस 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 आईजी, वेरी गुड अनिल पंत, वेरी गुड, ये बच्चा पढ़ने वाला लग रहा है, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो कि यस कि आप कह सकते हो एनाफाइलैक्टिक, एनाफाइलैक्सिस, फाइलैक्सिस और इमीडिएट, दूसरा नाम है इमीडिएट, इमीडिएट। क्वेश्चन पहला तो यही बन गया, टाइप 1 का नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन, ये आईजीई मीडिएटेड, आईजीई मीडिएटेड होती है, आईजीई मीडिएटेड, दैट्स गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्वेश्चन 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 कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, एटलीस्ट 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, आईजीए मीडिएटेड, दैट्स गुड, आईजीई मीडिएटेड, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू। बढ़ू आगे, दैट्स गुड। टेस्ट का रिजल्ट कल आ जाएगा शेफाली सिंह, कल 8 बजे बाद। अगर मैं टेस्ट की बात बोलूं, आज 8:30 बजे से के बाद दे सकते हो, रात में या कल पूरे दिन में। कल शाम को 8 बजे बाद रिजल्ट आ जाएगा अपने आप ही आपके पास, दैट्स गुड। रैंक आ जाएगी कि आपकी रैंक कौन सी रही, दैट्स गुड, ओके ओके, दैट्स गुड। तो आईजीई मीडिएटेड, अगर मैं इसके एग्जांपल बोलना चाहूं तो एनाफाइलैक्सिस, एलर्जिक रिनाइटिस, हे फीवर, एस्थमा, यानी इसके अगर मैं एग्जांपल बोलना चाहूं जो एग्जाम में यत्र तत्र सर्वत्र कई बार पूछे जाते, यस आप कह सकते हो एनाफाइलैक्सिस, 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 ओके। दूसरा हे फीवर, कईयों को एलर्जी रहती है, कईयों को एलर्जी रहती है डस्ट से, पोलन्स से, यानी धूल उड़ते ही छींक आती है बार बार, हे फीवर। ब्रोंकियल एस्मा, यस आप कह सकते हो ब्रोंकियल एस्मा। अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है उसके भी एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, यस 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 एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, दैट्स गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो भगत जनों, ये आप कह सकते हो, दैट्स गुड। अगर एनाफाइलेक्सिस के बारे में बोलूं कि सर एनाफाइलेक्सिस क्या होती है, अगर आपके मधुमक्खी काट जाए, ततैया काट जाए, तो आप कह सकते हो कि एक लाल सा आपके स्पॉट देखने को मिलता है, खुजली चलती है, इचिंग चलती है, दर्द होता है, दैट इज एनाफाइलेक्सिस, दैट्स गुड, दैट्स गुड, ओके। लाइव होगा रिजल्ट अंशु कुमावत कल रात को 8 बजे, दैट्स गुड, ओके ओके। सो ये एग्जाम्पल है, याद कर लेना, दैट्स गुड। एनाफाइलेक्सिस, हे फीवर, ओके, एलर्जिक रेनाइटिस, एस्मा, अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप सेकंड, जिसको हम साइटोटॉक्सिक बोल सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप सेकंड, टाइप सेकंड ऑल्सो नोन एज साइटोटॉक्सिक, जिसको हम साइटोटॉक्सिक भी बोल सकते हैं, साइटोटॉक्सिक, यस। लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना। इसके अगर मैं एग्जांपल बताना चाहूं कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप सेकंड में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, ये क्वेश्चन है हाइपर सेंसिटिविटी का, एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर 1-2 एग्जाम में, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, hemolytic disease of newborn, yes, transfusion reactions, transfusion reactions, transfusion reactions, transfusion reactions, hemolytic disease of newborn, hemolytic disease of newborn, lytic disease of newborn,
न्यूबॉर्न में हिमोलाइसिस होता है, वो भी इसी का एग्जांपल है। इमीडिएट रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, यस यस यस, इमीडिएट रिएक्शन ऑफ, इमीडिएट रिएक्शन ऑफ, immediate reaction of transplanted organ, transplanted organ, that's good, transplanted organ, transplanted organ का अगर immediate yes reaction rejection, immediate rejection, रिजेक्ट हो जाए, अगर आपने किसी के लीवर ट्रांसप्लांट किया, यस, या फिर आपने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया और रिजेक्शन इमीडिएट हो जाए विद इन फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स, कुछ दिन से लेकर कुछ सप्ताह में अगर रिजेक्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक या टाइप सेकंड के एग्जांपल है। बोलो यस और नो, दैट्स गुड। तो ये और टाइप थर्ड का एग्जांपल है इम्यून कॉम्प्लेक्स, इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप थ्री इम्यून कॉम्प्लेक्स, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, immune complex, that's good, immune complex, that's good, immune complex, ladies and gentlemen, बंधु और बांधव भगतजनों, immune complex, that's good, okay, एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड, यानी इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स मिलता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, that's good, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, yes, and the best example is ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि किडनी में होता है, ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन, यस यस यस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यस यस यस, दैट्स गुड, आर्थस रिएक्शन। सो ये कुछ एग्जांपल फिलहाल आपके काम का यही है। तो अगर जीएमएन है, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, जीएमएन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टाइप थर्ड hypersensitivity reaction, that's good, immune complex mediated, that's good। अगर मैं टाइप 4 बोलूं तो सेल मीडिएटेड और डिलेड टाइप, अगर मैं टाइप 4 बोलूं तो सेल मीडिएटेड और डिलेड टाइप, यस, तो टाइप 4 that's good, सेल मीडिएटेड और डिलेड टाइप, सेल मीडिएटेड एंड डिलेड टाइप, ओके ओके। अगर इसके एग्जांपल बताऊं, दैट्स गुड, सेल मीडिएट कौन से, टी सेल मीडिएटेड, यस यस, ज्यादातर पर्टिकुलरली सेल मीडिएटेड का मतलब है टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा, टी सेल मीडिएटेड, दैट्स गुड, टी सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, याद आएगा ये क्वेश्चन, दैट्स गुड। ट्यूबरकुलिन टेस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, तो इसके एग्जांपल है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, यस, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यस, डर्मेटाइटिस, ओके। और आप कह सकते हो डिलेड रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, इफ द ऑर्गन इज बीइंग रिजेक्टेड आफ्टर इम्प्लांटेशन, या यूं बोलो आफ्टर फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स, यानी कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों बाद, या इवन 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद, अगर कोई किडनी, जैसे किसी व्यक्ति को किडनी हमने ट्रांसप्लांट की और वो अगर किडनी रिजेक्ट हो जाती है साल भर बाद, 6 महीने बाद, तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, डिलेड रिजेक्शन ऑफ यस यस यस, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स का डिलेड रिजेक्शन, ओके, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स का डिलेड रिजेक्शन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल एज टू सब्सक्राइब द चैनल, यस, दैट्स गुड, ओके, दैट्स गुड। तो फिलहाल क्वेश्चन आपके सामने था कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आपका आंसर अब बोलिए, मैं आंसर देख रहा हूं, दैट्स गुड, ओके ओके। रघु ये तो कम है आज 5, पिछले वीडियो में देखेगा तो 150 भी मिल सकते, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आई एम वेरी हैप्पी कि केवल 5 ही आ रहे। 8:30 बजे बाद रविंद्र कुमार, 8:30 बजे बाद आप दे सकते हो टेस्ट, दैट्स गुड, ओके
ओके, ट्यूबरकुलिन टेस्ट की जो डोज होती है वो 0.1 ml और आईडी इंट्राडर्मल लगाते हैं। दैट्स गुड। ओके, यस यस यस। तो फिलहाल क्वेश्चन आपके सामने, लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भगत जनों, ट्यूबरकुलिन टेस्ट इन एग्जांपल ऑफ। तो राइट आंसर आपका, बताइए आंसर क्या होगा? द राइट आंसर शुड बी डी डी डी, टाइफॉइड, क्योंकि मैंने बोला टाइफॉइड का है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, है ना। अगर ट्यूबर और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एस्थमा, हे फीवर, एनाफाइलेक्सिस, अगर मधुमक्खी काट जाए, ततैया काट जाए, कीड़े मकोड़े, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, दैट्स गुड, आपको बता चुका हूं मैं, जो कि आपकी यस साइटोटॉक्सिक होती है। और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी जो कि इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होती है, और जिसका एग्जांपल बेस्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड आर्थस रिएक्शन। और टाइप 2 के एग्जांपल आप देख रहे थे या मैंने बताया था, बोलो मेरे साथ, टाइप 2 का एग्जांपल immediate rejection of transplanted organ as well as hemolytic disease of newborn and transfusion, blood transfusion reactions, that's good। या फिर कोई भी अगर आप ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो रिएक्शन आती है, देखा होगा कभी कभी। यस, एक बार तो मैं आप कह सकते हो कि आई वाज सरप्राइज कि एक व्यक्ति के, एक प्रेग्नेंट औरत के सिर्फ नॉर्मल सलाइन लगाई थी, जैसा स्टाफ नर्स ने बताया, एनएस, और उसके रिएक्शन हो गई, यानी एलर्जिक इचिंग हो गई, रिएक्शन कर गई। दैट्स गुड। ये मैंने मेरी गवर्नमेंट पोस्टिंग के दौरान 2016 में अगस्त मंथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल दौसा में देखी है। दैट्स गुड। यस, आई यूज्ड टू टेल दिस स्टोरी इन द क्लास। गवर्नमेंट हॉस्पिटल दौसा में देखी है कि नॉर्मल सलाइन से भी नॉर्मली होती नहीं है। यस यस यस, ओके, समझ में आ रहा हो पूजा रावत? वेरी गुड। तो आप कह सकते हो नॉर्मली नॉर्मल सलाइन से नहीं होती है, पर कभी कभी किस आपकी यस नॉर्मल सलाइन से भी रिएक्शन देखने को मिलती है। गॉड ब्लेस यू, दैट्स गुड। आयरन सुक्रोज रिएक्शन, कल्पना वर्मा, वेरी गुड। आप कुछ भी ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो टाइप 2 में आएगा। यस, ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो टाइप 2 में आएगा। इमीडिएट रिजेक्शन है, टाइप 2 में आएगा। टाइप 1 में ब्रोंकियल अस्थमा, हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस। टाइप 3 में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड आर्थस रिएक्शन, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड है, एंटीजन एंटीबॉडी, और ये आईजीई मीडिएटेड है। दैट्स गुड, ये कई बार पूछा जाता है। और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का आप कह सकते हो ट्यूबरकुलिन टेस्ट। अगर ट्यूबरकुलिन टेस्ट के बारे में बोलूं तो 0 पॉइंट, यस, ट्यूबरकुलिन टेस्ट के बारे में बोलूं तो 0 पॉइंट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट में हम क्या देते हैं? ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया कैसे किया जाता है? 4 आवर में, 4 आवर में किया जाता है। 4 आवर में इंजेक्शन लगाया जाता है, 4 आवर में इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन पीपीडी, यस, 0.1 ml इंट्राडर्मल, यस, और आप कह सकते हो इन 4 आवर, 4 आवर में लगाया जाता है। और आप कह सकते हो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधव भगतजनों, 4 आवर में, यस। और उसके बाद लगभग 2 से 3 दिन बाद 48 से 72 घंटे में देखते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, जो आपको सीएचएन में पढ़ा दिया गया होगा। 48 से रिजल्ट जो आएगा उसका, वो हम 48 से 72 घंटे बाद देखते हैं, 48 टू 72 आवर्स। 48 से 72 घंटे बाद देखते हैं, 48 टू 72 आवर्स। दैट्स गुड, आई एम रियली, यस यस यस, 0.1, अनिल पंत, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, दैट्स इंट्राडर्मल, दैट्स गुड, यस यस यस। लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधव, टेस्ट होगी टेस्ट, अभी डेली अभी नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे। अभी शुरुआत में कम होंगे, क्योंकि अभी टेस्ट से मतलब है अभी ज्यादा थ्योरी पढ़ो। दैट्स गुड, ओके, बिल्कुल प्राय मिलेंगे, सारी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन पे आ जाएगी, आप देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, ओके ओके, यस। एम्स 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, महेश सैनी ने बोला है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। महेश सैनी ने पूछा कि सर ये एम्स में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी ट्रांसफ्यूजन से ही हो सकती है ना? एनाफाइलेक्सिस टाइप 1 में कीड़ा काटने से, ततैया काटने से। एनाफाइलेक्सिस का बेस्ट एग्जांपल बता देता हूं, ये भी कहानी सुन लो। यस, बचपन के दिन याद आते हैं, यू विल रिमेंबर, दैट्स गुड। एनाफाइलेक्सिस क्या होती है? गांव का स्कूल, छोटा स्कूल, मैं शायद दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता हूँ, और गांव में स्कूल में थे कमरे, 4 कमरे, और एक कमरे को रोक रखा था हेडमास्टर साहब जी ने, ऑफिस बना रखा था, और एक कमरे को स्टाफ ने रोक रखा था, मास्टरों ने। यस, तो बच गए 2 कमरे। अब 2 कमरों में 8 क्लास और एक कच्ची पहली भी तो होती है, 9 क्लास बिठाते थे। 8 क्लास फर्स्ट से लेकर 8वीं तक, और एक कच्ची पहली, यस, जिसको आप एलकेजी एसकेजी कुछ बोल देते हो,
दैट्स गुड। तो जब हम क्लास लेते थे तो 2 कमरों में 2-2 बिठा देते थे, पहली 8वीं, दूसरी 7वीं, ऐसे बिठा देते थे। और स्कूल के सामने आप कह सकते हो हनुमान जी का मंदिर है और वही सामने बरगद का पेड़ है, विशालकाय बरगद का पेड़। मंगलवार या शनिवार का दिन रहा होगा, किसी एक भक्त की आपकी तरह भक्ति जागी और वो गांव से ही नहाता धोता हनुमान चालीसा बोलता हुआ और वो पूजा करने गया। और पूजा करने गया तो शायद जुलाई का महीना था, बरसात के दिन थे, दैट्स गुड। तो वो कुछ वो आप कह सकते हो कि भोग लगाने के लिए, प्रसाद का भोग लगाने के लिए उसने कुछ यस अग्नि जलाने की कोशिश की, पर अग्नि तो जली नहीं, गीली लकड़ी थी, गीली आप कह सकते हो कि ईंधन था। तो वहां पर धुआं हो गई और धुआं उठने से बरगद के पेड़ में इतनी मधुमक्खियां थी वो एक साथ उड़ी। और एक बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था, उसके लगभग सैकड़ों मधुमक्खियों ने काटा होगा, क्योंकि सब तो मार साहब जी, बड़े बच्चे सब भाग गए और एक एक रह गया। दैट्स गुड, दैट्स गुड। एक बच्चा रह गया और उसके सैकड़ों मधुमक्खियों ने काटा होगा, यस। और उसको पास की पीएचसी पर लेके भागे, उसके ब्रोंकोस्पाज्म, श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी। ये सब एनाफाइलेक्सिस में देखने को मिलता है, यानी उसको पास। और फिर आप नोरएपिनेफ्रिन, यस, एनाफाइलेक्सिस के लिए जो मैनेजमेंट देते हैं वो नोरएपिनेफ्रिन, दैट्स गुड। अगर मैं एनाफाइलेक्सिस के लिए यस मैनेजमेंट करूं तो एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन, यस यस। इसका टाइप फर्स्ट का, यानी अगर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होता है तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लालाओ लालियो ओबीजी नहीं, आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने वाली हो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो एनाफाइलेक्सिस में एपिनेफ्रिन जो ट्रीटमेंट होगा वो एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन, लाल पेन है, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन याद रख लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, दैट्स गुड। ये जो तेरे हाथों की रेखा है कई बार मैंने देखा है, ये जो क्वेश्चन है एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन का कई बार पूछा गया है, दैट्स गुड। एनाफाइलेक्सिस का क्यों? क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म होता है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होता है, तो एपिनेफ्रिन देते ब्रोंकोडायलेशन होगा, यस यस यस। क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा और सिंपैथेटिक सिस्टम ब्रोंकस को डायलेट करवाता है, ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है, यस ब्रोंकोडायलेट, दैट्स गुड, एक्सीलेंट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो भगत जनों, तो आप कह सकते हो एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन आप दे सकते हो, दैट्स गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, दैट्स गुड। तो बढ़े आगे, अब एक ही क्वेश्चन करोगे, लालाओ कछु, आगे भी तो बढ़ोगे, सारा ज्ञान ले जाओगे, कोई बात नहीं, दैट्स गुड। विडाल टेस्ट इज ए टाइप ऑफ, आंसर करिए, यस यस यस, विडाल टेस्ट इज ए टाइप ऑफ, दैट्स गुड। विडाल टेस्ट इज ए टाइप ऑफ, आई वांट टू सी, छप गया, सुंदर मीना, घबराओ मत, गॉड ब्लेस यू, यस सी, बढ़िया आगे, सी, सी, यस, घबराओ मत, आपको माइक्रोबायोलॉजी का फुल कंटेंट मिलेगा, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी सब मिलेगा एप्लीकेशन में, यू विल अप्रिशिएट योर सेल्फ, मेरा वादा है आपको एक एक को अच्छा मिलेगा, बेस्ट मिलेगा, जैसा डीएमएमएस देता है हमेशा मिलेगा, दैट्स गुड। सी सी सी, यस, ओके ओके, सी, क्या बात है, रट रखा है, दैट्स गुड। डी, किसी ने आंसर किया है, दिव्या शर्मा, डी, ओके ओके, सी, चलो बिल्कुल सही आंसर है, विडाल टेस्ट इज एग्जांपल ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन, विडाल टेस्ट किया किसके लिए जाता है, टाइफॉइड में, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, दैट्स गुड, टाइफॉइड में किया जाता है, दैट्स गुड, टाइफाइड के लिए, टाइफाइड, यस।
So Vidal test is done for typhoid fever. Okay. Now दूसरा टाइफॉइड का जो कॉमन या जो कोज है वो साल्मोनेला टाइफी की पॉजिटिव एजेंट क्या है? कोज्ड बाय टाइफॉइड इज कोज्ड बाय, यस आप कह सकते हो कि कोज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, साल्मोनेला टाइफी, दैट्स गुड, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा कोज किया जाता है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो पॉजिटिव एजेंट हो गया साल्मोनेला टाइफी, दैट्स गुड। बढ़ू आगे। ओके, तो विडाल टेस्ट इज ए टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन का टाइप है, दैट्स गुड। ओके, ऑल आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6। यस, काल्मोनेला नहीं सुरेश कुमार, साल्मोनेला। जल्दी से आंसर करिए अगला। जल्दी से आंसर करिए। बी, सी मोनू, संजू टाक, डी, बी CRK, बोन मैरो, ए, बी, डी। मिले जुले आंसर आ रहे। हो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, दैट्स गुड। करिए आंसर। ऑल आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एक्सेप्ट, ऑल आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एक्सेप्ट, लुक, लिम्फोइड ऑर्गन को आप दो ग्रुप में बांट सकते हो, लिम्फोइड ऑर्गन्स को आप दो ग्रुप में बांट सकते हो। लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स को आप दो ग्रुप में बांट सकते हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यस सेकेंडरी, दैट्स गुड। ओके, अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी के बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो प्राइमरी का नाम है सेंट्रल, यस प्राइमरी को आप सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, सेंट्रल, ओहो हो एक्सीलेंट सेंट्रल। और सेकेंडरी को पेरिफेरल, पेरिफेरल, एक्सीलेंट। ओके, प्राइमरी के अगर मैं एग्जांपल बोलूं बंदो और बांधो भगत जनो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, तो फैक्ट्री जहां पर इम्यून सेल्स बनती है, आपकी लिम्फोसाइट्स बनती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, अदर न्यूट्रोफिल्स वगैरह जो बनती है, यानी इम्यून सेल्स बनती है। तो सुन लो, प्राइमरी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सेल्स अकर्स, यानी ऐसे ऑर्गन जहां पे इम्यून सेल्स बनती है, फॉर्मेशन और मैच्योरेशन, फॉर्मेशन और मैच्योरेशन अकर्स, मैच्योरेशन, यस यस यस, मैच्योरेशन ऑफ इम्यून सेल्स अकर, इम्यून सेल्स अकर, इम्यून सेल्स अकर। अब मुझे इसको बोल सकता हूं मैं फैक्ट्री, मेरे शब्दों में बोल सकता हूं फैक्ट्री, दैट्स गुड, जहां पर आपकी एंटीबॉडीज बनती है, जहां पर आपकी टी सेल, बी सेल बनती है, दैट्स गुड, या फिर अदर न्यूट्रोफिल या फिर मोनोसाइट बनती है, दैट्स गुड। और इसका बेस्ट एग्जांपल है लाला और लालियो, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने वालियों, बोन मैरो, बोन मैरो, क्योंकि आपकी इम्यून सेल बोन मैरो में ही बनती है। थाइमस, क्योंकि थाइमस में भी आपका टी सेल का मैच्योरेशन होता है, क्योंकि थाइमस में आपका टी सेल का मैच्योरेशन होता है। जो टी सेल होती है वो बनती तो बोन मैरो में है पर वो इमेच्योर होती है, जिनको T0 या टी न्यू सेल बोलते हैं। नाउ दे कम टू थाइमस एंड नाउ दे बिकम मैच्योर, नाउ दे आर एबल टू फाइट विद पैथोजन, नाउ दे आर एबल टू फाइट विद बैक्टीरियाज एट द सेकेंडरी साइट, दैट्स गुड। सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ? जहां पर यानी एंटीजन के साथ रिएक्शन होती है,
यस यस, या किलिंग ऑफ पैथोजन अकर्स वेयर किलिंग ऑफ पैथोजन, सीधे शब्दों में बोल रहा हूं, सिंपल सादा, यानी किलिंग ऑफ या डिस्ट्रॉइंग ऑफ पैथोजन, किलिंग ऑफ पैथोजन्स, जो पैथोजन को माइक्रोब्स को जहां पे मारते हैं वहां पर सेकेंडरी देखने को मिलती है। लाल वेले नीले वेले काले वेले हरे पेंसिल लगा लेना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट सुनील चाक, आग लगा दी, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, काफी है आग लगाने के लिए, गॉड ब्लेस यू, नहीं बोलूंगा, दैट्स गुड। किलिंग ऑफ एक्सीलेंट पैथोजेंस, और बंदो और बांधो भगत जनो, दैट्स गुड। किलिंग ऑफ पैथोजेंस, लिम्फ नोड, लुक आपकी टी सेल हुई या कोई भी सेल हुई, जब बैक्टीरिया को या पैथोजन को मारती है तो आपके लिम्फ नोड में, इसीलिए टीबी के इन्फेक्शन में लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है, लिम्फ एडेनाइटिस देखने को मिलता है, यानी सर्वाइकल लिम्फ एडेनाइटिस। यस यस यस, सुपीरियर मिडल या इंफीरियर, ज्यादातर सुपीरियर मिडल में इंफ्लामेशन देखने को मिलता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दैट्स गुड। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स, दैट्स गुड, लिम्फ एडेनाइटिस देखने को मिलता है। उसके अलावा सप्लीन नहीं, स्प्लीन, अच्छा स्प्लीन बोलोगे या सप्लीन, सप्लीन, ओके ओके, दैट्स गुड, ओके। स्कूल या स्कूल, चलो कोई बात नहीं, जो भी बोलो। तो लिम्फ नोड, स्प्लेन, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, एज वेल एज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जैसे पेयर पैचेज स्मॉल इंटेस्टाइन में। यस, माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड, माल्ट बोल रहा हूं, टी मत हटा देना, दैट्स गुड, माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, फॉर एग्जांपल पेयर्स पैचेज, पेयर्स पैचेज इन, पेयर्स पैचेज इन इलियम, जो आपका यस मैक्रोफेजेज है इंटेस्टाइन में, इलियम में पेयर्स पैचेज, एक्सीलेंट, फॉर एग्जांपल पेयर्स पैचेज, यस पेयर्स पैचेज, दैट्स गुड, क्योंकि ये भी इंटेस्टाइन में मारती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के बाद कछु गलत मत कर देना, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, यस you all, what you all to do is that you be intelligent, gain knowledge from everywhere where you can gain, consider where you are gaining more, दिमाग लगाओ कहां ज्यादा अच्छा मिल रहा है, and that's good, God bless you, that's good। lymph node, spleen, malt, pairs patches, ladies and gentlemen, बंधु और बांधो भगत जनो, तो killing of pathogens, that's good। अब आ जाइए सूदा क्वेश्चन, देखो भाई स्प्लीन तो हो गया सेकेंडरी, क्योंकि यहां पर बैक्टीरिया मारते हैं एंटीबॉडीज या टी लिम्फोसाइट, बोन मैरो में बनता है, ये प्राइमरी हो गया, क्योंकि यहां पर फॉर्मेशन होता है, लिम्फ नोड में भी किलिंग होती है, यस, और माल्ट में, माल्ट बोला है पेयर्स पैचेज, दैट्स गुड, पेयर्स पैचेज, दैट्स गुड, पेयर्स पैचेज आर प्रेजेंट इन इलियम, एक्सीलेंट, वेरी गुड, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, इलियम, इलियम, लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट ऑफ द, लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लाल पेन नीले पेन काले पेन हरे पेन से लगा लेना, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम। आई एम रियली प्राउड, भीम, क्या बात है डॉक्टर साहब, ओके भीम, जय भीम, गॉड ब्लेस यू। सो नहीं डिलीट करेंगे, घबराओ मत, हम्बल रिक्वेस्ट मान ली, गौतम गौतम जा याद करेगा किस रईस से पाला पड़ा था, एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू, एक्सीलेंट। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लेट द होल नर्सिंग वर्ल्ड नो दैट microbiology is also being taught in DMMS Medical and Nursing Academy YouTube channel. Do not forget to subscribe, do not forget to press the bell icon, that's good. The right answer is Lala or Lalio, yes yes yes, and do not forget to download the application from Play Store, type DMMS Medical and Nursing Academy Play Store से and sign up, and आप कह सकते हो समोर अदरवेयर, that's good, okay okay ओके, गॉड ब्लेस यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो भगत जनो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, समोर अदरवेयर, लोग हेड दिस, तो ये आपका आंसर हो गया। बताइए, ऑल आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एक्सेप्ट, क्या आंसर आ रहा है सबका? लोगो को लगाने की जरूरत नहीं है, आई डोंट बिलीव इन लोगो, आई डोंट बिलीव इन टी शर्ट, नखरे नहीं करना है, पढ़ना है, दैट्स इट। आप तो पढ़ो, लोगों से कछु नहीं होता है, लोगों को लोगो लगाने दो, आप पढ़ते रहो, दैट्स गुड। ऑल सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, तो मेरे हिसाब से बी आंसर है, दैट्स गुड, बी आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, करिए आंसर। यस, गुड इवनिंग देवेंद्र सिंह। ओके, अब जल्दी से आंसर करिए। दैट्स गुड। आंसर करिए जल्दी से। वेल डन, कोई बात नहीं। ओके, बी, आईजीएम, बी, यस, बी, आई कैन सी। ओके, ओके, मैक्रो बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आईजीएम इज हैवी, हैवी होती है बिकॉज इट इज पेंटामर, पेंटामर है, पेंटामर। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, दैट्स गुड, पेंटामर। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, दैट्स गुड, तो ऐसी होती है एक आईजीएम का मॉलिक्यूल, दैट्स गुड। ओके, लाइक दिस, दैट्स गुड, एक फुटबॉल की गेंद की तरह, दैट्स गुड। ओके, ओके, बढ़ो आगे। ऐसा होता है पेंटामर, पेंटामर, दैट्स गुड, हैवी है और इसका मोलिकुलर वेट 7.5 लाख से 9 लाख, 7.5 टू 9 lakhs, 7.5 से 9 lakhs, दैट्स गुड। आईजीएम हैवी होती है। ओके, ओके, अगर मेरी क्लास में से याद आ रहा हो आपको, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, क्लास में याद आ रहा होगा आपको, दैट्स गुड। इट इज, इट्स लेवल इज रेज्ड, यस, इट्स लेवल इज रेज्ड इन एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन में देखने को मिल सकता है। आईजीएम के बारे में और क्या क्या याद रखना आपको, लेवल रेज्ड इन एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन में, दैट्स गुड, लेवल राइज इन एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन में लेवल बढ़ता है, लेवल राइज इन एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन में इसका लेवल, दैट्स गुड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आईजीएम एक्यूट, जबकि क्रोनिक इन्फेक्शन है उसमें आईजीजी बढ़ता है। अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है तो क्रोनिक इन्फेक्शन में आईजीजी बढ़ता है, क्रोनिक इन्फेक्शन में किसका लेवल बढ़ता है, आईजीजी, आईजीजी, आईजीजी बढ़ता है क्रोनिक इन्फेक्शन में, जबकि एक्यूट में ये आपको पेंटामर है, हैवी है, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू। ओके, डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा बिकॉज हैवी है। एक और क्वेश्चन, आईजीएम कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, कैंट क्रॉस प्लेसेंटा। मेरे बच्चों को याद आ रहा होगा आपको जो क्लास में पढ़े, 5 बातें लिखाता था आईजीएम के बारे में, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, यस यस यस, कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, दैट्स गुड। प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, दैट्स गुड। भारी है, हैवी है। ओके, ओके, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, दैट्स गुड। सो मिलियनर मॉलिक्यूल का मतलब है लार्ज मॉलिक्यूल। आप क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन वर्ड को समझें, वर्ड क्या कहना चाह रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल। मिलियनर का मतलब लार्ज मॉलिक्यूल। सबसे भारी आईजीमा आपका आईजीएम 5 यानी पेंटामर होता है, दैट्स गुड। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, लेडीज एंड मैन, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज एन एग्जांपल ऑफ, यस,
एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, यस, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल, ओके, जस्ट मैं देख रहा हूं कौन आंसर कर रहा है। यस, मैं भी तो देखो आंसर कौन कर रहा है, बताइए। इन्फेक्शन बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फेक्शन, यस, यस, डी, सी, बी, डी, सी, ए, रवि सूर्या सी, बी, डी, सी, डी, ओके, बढ़े आगे। देखो भाई, बढ़ते आगे, हम इम्यूनिटी को दो ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला, हम इम्यूनिटी को दो ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला, यस, इमीडिएट या नेटिव, ये यूं बोलो, इन्नेट या नेटिव, जो जन्म से रहती है, इन्नेट इम्यूनिटी, या आप कह सकते हो वहीं पे लोकल रहती है, नेटिव उस जगह। फॉर एग्जांपल, स्किन में डेंड्राइटिक सेल्स रहती है, यस, डेंड्राइटिक, नर्व सेल नहीं है, यस, यस, डेंड्राइटिक आप कह सकते हो, ओके। सलाइवा, सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम, साथ ही साथ टीयर्स, टीयर्स में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो कि बैक्टीरियल सिडल होती है, बैक्टीरिया को मारती है। तो इम्यूनिटी को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं, पहला इन्नेट और दूसरा एक्वायर्ड। फिर एक्वायर्ड का मतलब हमें मिलेगी, इन्नेट का मतलब तो टिश्यूज के अंदर रहती है, प्रेजेंट इन टिश्यूज, और एक्वायर्ड का मतलब है अडेप्टिव, दैट्स गुड। और उसको दो ग्रुप में बांट सकते हो, एक्टिव एंड पैसिव। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। यस, इम्यूनिटी को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, इम्यूनिटी को दो ग्रुप में बांट सकते हैं। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, पहला इन्नेट, इन्नेट या नेटिव, इन्नेट या नेटिव, इन्नेट या नेटिव, टिश्यूज में लोकल, इन्नेट या नेटिव, टिश्यूज में लोकल, नेटिव, ओके। अगर मैं बात करूं दूसरा ग्रुप है, ओके, बी, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड, दैट्स गुड, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड, ओके, या जिसको आप अडेप्टिव भी बोल सकते हो, अडेप्टिव, दैट्स गुड, ओके। अगर मैं इन्नेट का बोलूं तो टिश्यूज में प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट इन टिश्यूज, प्रेजेंट इन टिश्यूज, टिश्यूज में प्रेजेंट रहती है। फॉर एग्जांपल, स्किन की म्यूकोजा जो बैरियर का काम करती है, स्किन एंड म्यूकोजा, दैट्स गुड। तो फॉर एग्जांपल, है ना, जो जैसे कि आप कह सकते हो पेयर्स पैचेज जो मैक्रोफेजेस का काम करते हैं, जो इलियम में रहते हैं, कुफर सेल्स जो लिवर में रहती है, ये सब आपके इन्नेट में आ सकती है, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो स्किन एंड म्यूकोजा, स्किन एंड म्यूकोजा, दैट्स गुड, ये इन्नेट या नेटिव है। सलाइवा, सलाइवा, दैट्स गुड, एंड टीयर्स, और आप कह सकते हो टीयर्स, सलाइवा एंड टीयर्स, क्योंकि सलाइवा और टीयर्स में आपका लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया किलिंग कैपेसिटी होती है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरियोसिडल होता है, यस, बैक्टीरियोसिडल, यस, बैक्टीरियोसिडल, यस, बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरियोसिडल, यस, ओके। सी आंसर करने ज्यादा, घबराइए मत, घबराइए मत, बढ़ते आगे। काजल, दैट्स गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं एक्वायर्ड को भी दो ग्रुप में बांटना चाहूं तो एक्वायर्ड भी दो ग्रुप में बांट सकते हो आप। पहला एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव, दैट्स गुड। अगर मैं एक्टिव के एक्टिव को बांटना चाहूं तो नेचुरल, नेचुरल, यस, नेचुरल, और दूसरा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, दैट्स गुड। और यहां पर भी पैसिव भी नेचुरल या आर्टिफिशियल, नेचुरल या आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल,
आर्टिफिशियल, दैट्स गुड। अब देखिए एक्वायर्ड का मतलब है कि हमें इम्यूनिटी प्राप्त हो रही है बाहरी सोर्स से या खुद हम एंटीबॉडीज बना रहे हैं। अब देखो एक्वायर्ड एक्टिव, एक्टिव का मतलब है कि हमारी बॉडी ने काम किया है, यानी पैथोजन एंटर किया था या एंटर करवाया गया था, यानी जो पैथोजन था, जो माइक्रोब था, वो एंटर किया था या करवाया गया था, एंटर्ड और आपके पास इंट्रोड्यूस, एंटर्ड फॉर एग्जाम्पल और इंट्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप आपके गंदे हाथ है, गंदे हाथों से खाना खा लिया तो कोई माइक्रोब या पैथोजन आपकी बॉडी में चला गया भोजन के साथ, अब उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती है, जो इम्यून सिस्टम काम करता है, तो वो एक्टिव है और वो नेचुरल है, एक्टिव है और वो नेचुरल है, एक्टिव नेचुरल, दैट्स गुड। और अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं, दैट्स गुड, तो वैक्सीनेशन, जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो कोई भी जैसे कि वैक्सीन होते हैं तो वैक्सीन का एजेंट हम पैथोजन इंजेक्ट करते हैं, यस, उसका या तो लाइव वैक्सीन हो, एट्यूनेटेड या किल्ड वैक्सीन हो, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी धीरे धीरे हमारी बॉडी बनाती है, तो आर्टिफिशियल। पैसिव का मतलब है आपको कुछ नहीं करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंटीबॉडी, डायरेक्ट एंटीबॉडीज बनती है, आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंटीबॉडीज, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंटीबॉडीज, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंटीबॉडीज, यस, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज डायरेक्ट इंट्रोडक्शन करते हैं। तो अगर मैं नेचुरल के एग्जांपल, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल डाल देंगे अतुल से, डोंट बी अफ्रेड, ओके। सो अगर मैं नेचुरल की, तो हमारे जो इन्फेक्शन होते हैं, यस, हमारे जो इन्फेक्शन होते हैं, यस, ओके, तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मीजल्स, चिकन पॉक्स, अगर उसके बाद किसी को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ तो इम्यूनिटी फॉलोइंग इन्फेक्शन, तो नेचुरल, यस यस, एक्टिव नेचुरल, एक्टिव नेचुरल, तो उसका एग्जांपल हो गया, नेचुरल का एग्जांपल हो गया इम्यूनिटी फॉलोइंग इन्फेक्शंस, इम्यूनिटी फॉलोइंग इन्फेक्शंस, फॉलोइंग इन्फेक्शंस, फॉलोइंग इन्फेक्शंस, यस, ओके, फॉलोइंग इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल मीजल्स वगैरह, है ना, दैट्स गुड, चिकन पॉक्स, क्योंकि आपके चिकन पॉक्स का एजेंट, मीजल्स का एजेंट, वायरल एजेंट आपकी बॉडी में एंटर किया और आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया, तो फॉर एग्जांपल मीजल्स, है ना, मीजल्स हुआ है, चिकन पॉक्स हुआ है, उसके बाद दैट्स गुड, चिकन पॉक्स, ओके। दूसरा, अब की बार हमने क्लासिफाई किया था एक्टिव नेचुरल, एक्टिव आर्टिफिशियल। अगर मैं एक्टिव आर्टिफिशियल बोलूं, ये पहला था एक्टिव नेचुरल, ओके, दूसरा एक्टिव आर्टिफिशियल, एक्टिव आर्टिफिशियल, वैक्सीनेशन या वैक्सीन, यस, आर्टिफिशियल, ओके। तो आप कह सकते हो लेडीज एंड मैन, ओके, यस, तो यस, पैसिव नेचुरल थ्रू ट्रांसप्लांटेशन और मदर, हाँ पैसिव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वैक्सीन, यस यस यस, तो आर्टिफिशियल एक्टिव, वैक्सीन देते हैं, पैथोजन, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, तो फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन या वैक्सीन के बाद लाइव वैक्सीन, है ना, इंजेक्शन ऑफ ए वैक्सीन, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग वैक्सीनेशन, प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग वैक्सीनेशन, फॉलोइंग वैक्सीन, क्योंकि वो नेचुरल नहीं था, आपने आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया पैथोजन को, चाहे वो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन हो चाहे किल्ड वैक्सीन हो, फॉलोइंग वैक्सीन, वैक्सीन के बाद कोई भी वैक्सीन हो, दैट्स गुड, एक्सीलेंट, आई एम रियली प्राउड ऑफ महेश सैनी, यस, 8 क्वेश्चन में 80, ऑफ कोर्स, दिस इज माय स्टाइल, महेश सैनी, दैट्स गुड, ओके ओके। अगर मैं बात करता हूं लेडीज एंड मैन, पैसिव नेचुरल एंड एंटी आर्टिफिशियल, तो पैसिव का मतलब है नेचुरल, जैसे कोलेस्ट्रॉल, यस, तो पैसिव नेचुरल का एग्जांपल है लेडीज एंड मैन, पैसिव नेचुरल। अब नेचुरल की बात करते हैं तो पैसिव नेचुरल, पैसिव नेचुरल, और पैसिव नेचुरल में आपका आता है कोलेस्ट्रम, फॉर एग्जांपल, क्योंकि डायरेक्ट एंटीबॉडी, बच्चा दूध पीता है तो मां की बनी बनाई एंटीबॉडीज IgA पर्टिकुलरली बच्चे को मिलती है, दैट्स गुड लेडीज एंड मैन। तो आप कह सकते हो
यस यस यस, तो पैसिव नेचुरल में फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड आफ्टर कोलेस्ट्रम या थ्रू कोलेस्ट्रम, इम्यूनिटी गेन, इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज गेन, इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज गेन गेन्ड फॉलोइंग कोलेस्ट्रम, फॉलोइंग कोलेस्ट्रम या ड्यू टू कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम के बाद अगर ये जो है तो उसमें आईजी होता है, यानी नेचुरल है, क्योंकि बच्चा नेचुरली दूध पीता है, न्यूट्रिएंट का काम करता है और इम्यूनिटी भी मिल रही है। अगर मैं पैसिव आर्टिफिशियल बोलूं तो डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज का, दैट्स गुड, है ना, जैसे कि टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट्स गुड। तो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधव भक्तजनों, अगर मैं पैसिव आर्टिफिशियल की बात करूं, पैसिव आर्टिफिशियल की बात करूं, दैट्स गुड, तो उसमें इंजेक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ या इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ज्यादा बढ़िया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्या बोलो, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, फॉर एग्जांपल, दैट्स गुड, टीटी, यस, टीटीआईजी, टिटनस का इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन, दैट्स गुड। फिलहाल लेडीज एंड मैन बताइए इसका आंसर क्या होगा, विच इज एन एग्जांपल फॉर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल है, एक्टिव है, पैसिव नहीं है तो एंटीबॉडी का तो काम ही नहीं है, और आर्टिफिशियल है तो इन्फेक्शन बाय, ये तो नेचुरल हो गया, ये तो इन्फेक्शन बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, तो यहां पर तो आपका हो गया नेचुरल एक्टिव, दैट्स गुड, ओके। थ्रू ह्यूमन कोलेस्ट्रम, पैसिव हो गया, नेचुरल पैसिव, ये नेचुरल पैसिव का हो गया, दैट्स गुड। एडमिनिस्ट्रिंग टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, आप कह सकते हो आर्टिफिशियल पैसिव, ओके। लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधव, रिसीविंग किल्ड कोलेरा वैक्सीन, हाँ किल्ड कोलेरा वैक्सीन है, तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल एक्टिव। सो लेडीज एंड मैन, मेरे को तो आंसर डी लग रहा है, अब आपका क्या ख्याल है वो आप बताएं, दैट्स गुड। फिलहाल इट इज ऑलरेडी 8 o'clock and 15 minutes, we have taken a lot, yes, we have covered not only 8 questions but more than 10-20 question or even 30 questions। फिलहाल पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए with my favorite dialogue, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लांगनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचेतानि शनै शनै। थैंक यू।